सोच के एतबार से मुर्तद हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहा है, कुरान को नहीं मान रहा, आखिरी रसूल की बातों को नहीं मान रहा है, अजान हुई उधर की तरफ गया जबकि मस्जिद की तरफ आना था, ये भी इर्तिदादी, ये फिक्री इर्तिदाद है। नंबर 1, अपने आप की और अपने अहल अयाल के ईमान की फिक्र करनी, सीरत का खुलासा। नंबर 2, 5 वक्त नमाज पढ़नी, ये सीरत का खुलासा है। आपका आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त में मरने वाला अहम बात बताता है, समझते हैं आप, वसीयत कहते हैं उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे पढ़ो, यहाँ उलमा मौजूद है, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज को लाजिम पकड़ना, नमाज का ध्यान रखना, नमाज का ध्यान रखना। आज हम फिक्री इर्तिदाद नहीं है, न मुलाजिम पढ़ता है, न काश्तकार पढ़ता है, न छोटा पढ़ता है, न बड़ा पढ़ता है, न जवान पढ़ता है, न बच्ची पढ़ती है, न बेटी पढ़ती है, न बहन पढ़ती है, न माँ पढ़ती है। घर का कोई फ़र्द अब नमाज नहीं पढ़ता है। किसी ने दाढ़ी टोपी रखी, एक ही की जिम्मेदारी है वो मस्जिद भी आबाद करे, वही नमाज दे। मुअज्जिन की जिम्मेदारी है मस्जिद को आज़ान दे, इमाम की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाए, बाकी लोगों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। दुकानदार की जिम्मेदारी दुकानदारी करे और काश्तकार की जिम्मेदारी की काश्तकारी करे। आसमानो फिक्री इर्तिदाद, यानी फिक्रन और सोच के एतबार से इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। खुदारा सीरत का खुलासा है 5 वक्त नमाज को लाजिम पकड़ें। सीरत का तीसरा खुलासा, अपने इलाके के उलमा से अपने आप का रिश्ता जोड़ें ताकि आप उलमा से दूर न हों और आप बिदतों को न अपनाएं। आपको पता ही नहीं होगा, आप बिदतों और कुफरिया काम कर रहे होंगे, निकाह टूट गया होगा, ईमान चले गया होगा, क्योंकि उलमा से रिश्ता नहीं, उलमा से आपने पूछा नहीं मैंने ये अमल किया, ये करना था या नहीं करना था। उलमा का फैसला है। अगर किसी नमाजी की किसी बेनमाजी आदमी के बेनमाजी होने पर कोई खुश है तो काफिर हो गया, नहीं समझे आप। अगर बुछुस खुश कांस पे कि इन छु नमाज पढ़न तो मैं काफिर हो गया। आप पूछिए उलमा से आस पास में, उलमा का फैसला है अगर मैं किसी के बेनमाजी होने पर खुश हूँ तो मुझ पर कुफ्र का फतवा लगेगा, मैं साहिब निकाह हूँ, मेरा निकाह टूट गया। अब ये कौन बताएगा हमें? उलमा बताएंगे। सीरत का खुलासा, तीसरी बात, आप अपने आप का रिश्ता उलमा से मजबूत कीजिए, हत्ता कि आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई हो वो भी उलमा को बताए, हमारा निकाह तो नहीं टूटा। मनोस मुफ्ती नज़ीर साहब, कश्मीरी तो जानते होंगे, मुफ्ती नज़ीर साहब कि मौलाना क्या बताऊं, 70% लोगों के निकाह टूट गए होते हैं गाँव में, वो बेनिकाह की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे पास मैं रिकॉर्डिंग रखता नहीं वरना मैं आपको सुनाता कि 70% लोगों के निकाह टूट जाते हैं गाँव में, क्योंकि गाँव वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं दीनी एतबार से, उलमा से पूछते नहीं शर्म की वजह से। क्या है, 70% लोगों के निकाह टूट गए होते हैं, बेनिकाह की ज़िंदगी गुजारते हैं। आज बोट बनाओ, आप समझ गए कितनी खतरनाक बात है। यानी अब उनका जो मेल मिलाप है वो शरई निकाह नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो ज़रूरी है तो मोचू करहन छा छेद छा किस खानदान के हैं, उलमा ने इल्म सीखा है, उनसे आप पूछिए कि मेरी ये बात है, मेरा निकाह बाकी है, मेरा ईमान बाकी है या नहीं। आखिरी बात, सीरत का खुलासा, तकब्बुर न कीजिए। तकब्बुर शैतान ने किया, 40 साल फरिश्तों का इमाम रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रांदा-ए दरगाह कर दिया। तकब्बुर सिर्फ रब की खुसूसियत है और रब फरमाता है जो मेरा मुकाबला करेगा मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लिहाजा अपने किसी अमल पर, किसी काम पर, किसी खर्च करने पर, किसी नमाज पर, किसी छोटे बड़े अमल पर तकब्बुर न कीजिए। तकब्बुर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नजात अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं ना, तासमान से कि आपने पनाह मांगी, या अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचा। सो क्या आप तो कभी तकब्बुर कर ही नहीं सकते थे, वो उम्मत को बताया कि तकब्बुर से नजात मांगते रहना। इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे, अपने अहल अयाल पर को इस पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, घर में सीरत का मुताला करवाएंगे, घर में तालीम होगी फ़ज़ाइल अमाल की, और इस तरीके से अपने बच्चों की, अहल अयाल की के ईमान की फ़िक्र करें। कहीं ऐसा ना हो हम मरें ईमान वाले और हमारे बच्चे किसी और कौम के साथ जुड़ कर मरें, कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।